कब तक इतना करी हम? अरे चलते रहो ना, आगे वाले चमन में चलते हैं। ये माने हेलो हेलो पटेल, अरे सावनिया आए, अरे बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल ही खिले, अरे आने वाले सभी आए हैं, सभी आए हैं, लेकिन तुम चाचा जी क्या क्या कर रहे हो? चंदा, और तुमको पता नहीं जनाना चमन है, यहाँ तो मर्दों का आना सस्त मना है। चाचा जी हम मानते हैं कि जनाना चमन है। अरे किस लिए आए आप यहाँ पे? और जनाना चमन में मर्दाना नहीं जाएगा तो कैसे काम होगा रे? तुम मुझे देखकर गुस्से में हो रही हो ना? क्यों नहीं? किस लिए आए हैं आप सब कुछ बताएंगे। क्या कहना चाहते हो और क्या करने यहाँ पर आए हो? अगर अपनी बात सुनोगी ना तो आप नाराज ना हो तो हम कहें। क्या चाहते हो तुम यार? हम बताते हैं कि जब से देखा है तुझको मेरी जान तुझको शर्म नहीं आती? और
खाना पानी कुछ नहीं अच्छा लगता है रे। मान जा हमारी बात को। और मेरे सामने से तो हट जा कमी। अभी तो हम शराफत से सब क्यों हमारे पीछे पड़े हुए? अगर ये बात हमारे पिताजी को पता चल गई ना तो जो पहने हुए हो ना सब उतरवा लूंगी। भीख मंगाऊंगी कटोरा लेके। कुछ नहीं होगा। अगर हमारे पिताजी जान गए ना नौकरी से भी निकाल देंगे, दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। अरे मुझे निकालने वाला तो इस पृथ्वी पर कोई जन्म नहीं लिया है नौकरी से। कोई नहीं कहते नहीं है कि जब कोई हसीना रूठ जाती है ना तो वो और भी हसीन हो जाती है। चंदा तो कुछ भी कहो लेकिन मुझे शक पसंद है। लेकिन आज हम कुछ कहना चाहता हूँ तुझे। क्या कहना चाहते हैं? कि कोई हसीना जब रूठ जाती है तो कोई हसीना जब रूठ जाती है और भी हसीना हो जाती है।
ना किया। निर्दयी बेशरम कुछ ना किया विचार, और मन ब्रह्मचारी लूटता इस अपराधी। समय कहूँ वैसा करना पड़े, वरना अंजाम इसका तो कर मेरा सामना कर बहादुर है तो कर मेरा सामना, जीत जाएगा जो इसको ले जाएगा। ज्यादा बकले की है अधिक जरूरत नहीं, दोनों से जाएगा। तुझको सौगंध है तेरे माँ बाप की रे, तुझको तुझको सौगंध है तेरे माँ बाप की, मर्द हो पीठ पीछे दिखाना नहीं। फैसला दोनों का आज हो जाएगा, हार जाना तो सूरत आज तुम्हें मालूम नहीं है कि ये शोरगुल कैसे हो रहा था। कैसे हो रहा था? ये हमारे मियाँ बीबी का झगड़ा है, और कहावत में किसी ने सही कहा है कि मियाँ बीबी के झगड़े में तीसरे को बोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए जिस रास्ते से आए हो तुम दबा के निकल लो। ये मियाँ बीवी का लेकिन मियाँ बीवी के लायक तुम तो दिखते नहीं हो, क्योंकि उसकी उम्र और तुम्हारी उम्र क्या है? हमारी उम्र में क्या है? देखो भैया बात ये है, ठाकुर बाभन हो चाहे जौन हो, ये उम्र नहीं देखते हैं। अगर इनकी उम्र ना हो तो शादी नहीं होते भाई। बात ये है, चलो इसमें कोई परेशानी नहीं थी, लड़ाई झगड़ा ना होती। दरअसल उनके नैहर में मुंडन था। अच्छा, मुंडन का मतलब समझते हो? निमंत्रण होता है। तो ठाकुर साहब जा रहे थे मिट्टी में जा रहे थे। मीटिंग में हाँ मीटिंग का है कार नहीं ना, लंबरदार जा रहे थे मीटिंग। और दरअसल बात ये हुई, ठाकुराइन साहिबा हमको मनाए, वो जो गाड़ी खड़ी है ना, गाड़ी हाँ उसी गाड़ी बोल, गाड़ी साले बुढ़वा। हाँ वही गाड़ी पे हमको ठाकुराइन साहब ने बैठाया। अच्छा। वो बैठाने के बाद चला तो वो गाड़ी पंचर हो गई। तो यहाँ जहाँ आप देख रहे हैं कहूनी लंबरदार आ गए हैं। वो कुछ कह नहीं रहे थे, बल्कि हाथ पकड़ के यही कह रहे थे कि आप पैदल मत जाओ और गाड़ी में बैठ जाओ, आराम से तुमको निहल दिखा दे। यानी कि मियाँ बीवी की लड़ाई है। और वतने पे आप आ गए। लेकिन मियाँ बीवी की लड़ाई तो घर में होना था ना, यहाँ खेतों में। अरे भैया हम बता दें, भागी जा रहे थे आप, बता दो ना। भागी नहीं, पैदल ही जा रहे थे। अच्छा ठीक है, ये तुम दोनों का मामला है। जाओ, तुम जाओ। दोनों देखो, हम लोग लौंडा को ऐसा फसावा में बेटा दोबारा नहीं है बहुत। अरे
लोग झूठ बोल रहे हैं। वापस हो गया। हाँ वो चले जाइए। आज चले जाने दो ए बाबूजी, अरे दोनों लोग झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं? हाँ। अरे ये घर का मामला है, तुम लोग देखो। अरे घर का मामला नहीं है, ये हमारे दरबार का मंत्री है और मैं चमन घूमने आई थी। देखिए इसकी बातों में मत आना, क्योंकि ये थोड़ा हाफ मैंड है, इसका दिमाग नहीं काम करता है। इनका स्क्रू ढीला है और बातों पे मत आना आप। अरे ठाकुर, आइए। हमें सब पता है कि किसका स्क्रू ढीला है। तुम्हें कैसे पता है? इसकी बातों से हमें सब नॉलेज जा रहा है। अगर तुम अपनी इज्जत की भलाई चाहते हो ना, तो इसका पीछा छोड़कर यहाँ से निकल जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि इस गरीबों की बस्ती में तुम्हारी इज्जत चली जाए, लोग यही कहें कि ठाकुर आज खेतों में मारे गए हैं। तो आज इस लड़के के बीच में रोड़ा तुम बनने के लिए तैयार हो? क्यों तैयार हो जाओ, क्योंकि आज तक राम सिंह के सामने, राम सिंह का सामना आज तक का किसी ने किया नहीं है। भलाई इसी में है। इस लड़की को छोड़कर तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, बेमौत मारे जाओगे। आज तुम्हारी बाजियों की ताकत हम देखेंगे जरूर। चल तैयार हो जा। तैयार हो जाओ। ठाकुर, बाबूजी, और हमारे साथी में, और हमारे साथी में एहसान किया भारी है। मेरा फर्ज था जो हम यहाँ गंगा तट पर आए थे फूल तोड़ने के लिए। क्यों नहीं? कोई एहसान, हम लोग इसे एहसान नहीं समझते बल्कि अपना फर्ज समझते हैं। तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो, अब वो तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा। जाओ। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी। दूर से बात करो, हम सब कुछ समझते हैं। अरे दूर से बात करो तुम अगर
परेशान कर रहे हो? अच्छी नहीं लगती है इस तरह की बातें। क्यों मुझे परेशान कर रहे हो ना? साफ साफ बताइएगा कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। कहना ही चाहती हूँ कि जब से तुमसे देखा है ना, पता नहीं मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा है। हमको देखा है और कुछ कुछ होने लगा है? जी हाँ। क्या होने लगा है? थोड़ा थोड़ा। क्या होने लगा है? अरे प्यार होने लगा। ओहो, प्यार होने लगा। प्यार का मतलब भी जानती हो कि प्यार किसे कहते हैं? अच्छी तरह मालूम है। प्यार में कभी कभी खाने को नसीब नहीं होता है, वो भी जानती हूँ। प्यार में माँ बाप छूट जाते हैं, वो भी जानती हूँ। कभी कभी घर द्वार भी छूट जाता है, वो भी जानती हूँ। अगर ये सब बातें तुम्हें मंजूर है तो खाओ उस परमपिता परमेश्वर की कसम कि हम लोग जिएंगे तो एक साथ और मरेंगे तो साथ साथ। मैं भी कसम खाती हूँ उस परमपिता परमेश्वर की कि साथ जिएंगे और साथ ही मरेंगे। लेकिन आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम जानना चाहते हो? मेरा नाम चंदा है। चंदा, चलो आज से हम लोग वादा करते हैं, जिएंगे तो साथ साथ और मरेंगे तो साथ साथ। क्यों नहीं? लेकिन एक बात है। क्या सी? हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे ना कि ये जमाने के लोग देखते रह जाएंगे। क्यों नहीं? कि हम तुम्हें इतना प्यारी करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यारी करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, लोग हमें
करना दोस्तों।